अब हम 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इसमें अपन को समीकरण बना के द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण तक अपन को इसका सॉल्यूशन करना है। तो क्या देगा, निम्न स्थितियां निम्न कंडीशन को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी जो द्विघात समीकरण होता है उसके रूप में अपन को यहाँ पर निरूपित करना है। तो क्या दे रखा है, एक आयताकार भूखंड है, यानी एक आयताकार मान लेते हो भूखंड है अपन के पास में, आयताकार भूखंड है जिसका क्षेत्रफल, मान लेता हूँ मेरे पास एक आयताकार भूखंड है जिसका एरिया क्षेत्रफल पूरा टोटल इसका क्षेत्रफल एरिया लंबाई चौड़ाई देंगे तो 528 के क्या है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर है। यानी इस क्षेत्र की लंबाई, लंबाई किसमें दे रखी है, मीटर में दे रखी है। लंबाई चौड़ाई के दुगुने, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है। चौड़ाई के, लंबाई क्या है इसकी, लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से। यदि मैं इसकी लंबाई, चौड़ाई क्या मानता हूं, यदि मैं x मानता हूं, लंबाई, इसकी लंबाई क्या है चौड़ाई के दुगुने से। तो चौड़ाई क्या मानता हूं मैं, चौड़ाई मेरे को x माननी है। तो चौड़ाई, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, क्या है, लंबाई। लंबाई इसकी चौड़ाई के ये दुगुना, x का कितना, दुगुने से कितनी अधिक है, एक अधिक है। तो मैं मेरे को मान लेता हूं, पहले मैं मानूंगा इसका क्षेत्रफल 528 मीटर है। पहले अपन को चौड़ाई माननी पड़ेगी क्योंकि चौड़ाई से लंबाई क्या है, 2 गुना और 1 अधिक है, ठीक है। तो मान लेता हूं आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर है तथा लंबाई 2x प्लस 1 मीटर होगी। बाद में आगे क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। मान लेता हूं कि एक आयताकार भूखंड है, माना एक आयताकार भूखंड, आयताकार भूखंड की लंबाई क्या है, लंबाई तो 2x प्लस 1 है तो अपन में चौड़ाई मान लेता हूं। माना एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है, x मीटर है। भूखंड की चौड़ाई क्या मान लेता हूं मैं, x मीटर मान लेता हूं। चलो x मीटर मैंने क्या मान ली, इसकी चौड़ाई मान ली। इसी प्रकार आयताकार भूखंड की लंबाई, आयताकार भूखंड की लंबाई, भूखंड की लंबाई क्या होगी, आयताकार भूखंड की लंबाई होगी मेरे पास में दुगुने से एक अधिक। इस चौड़ाई के दुगुना कितना होता है, 2x, इससे एक अधिक, ठीक है। ये अपन की क्या होगी, लंबाई। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहे हैं, इसका जो क्षेत्रफल है, किसका, इस आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना बता रहा है, 528 मीटर, यानी आयत के बारे में बता रहा है। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि इन दोनों का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल ये कितना दे रखा अपन को, क्षेत्रफल दे रखा 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अपन जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई इंटू क्या होता है, चौड़ाई, ठीक है। ये अपन जानते हैं। बराबर कितना दे रखा है, 528, 528 यहाँ से द्विघात समीकरण अपन को मिल जाएगा। लंबाई कितनी है अपन की, लंबाई 2x प्लस के 1 है, 2x प्लस का 1, और चौड़ाई क्या अपन की, चौड़ाई अपन ने क्या मानी, x, बराबर कितना है 528। इसको अंदर गुणा करवाओ, 2x को पहले x से गुणा कराओ तो 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुणा करें तो x, ये प्लस के इस साइड में आते हैं किसके हो जाएंगे, माइनस के 528, बराबर क्या हो गया, शून्य। ये अपन की क्या है, द्विघात समीकरण मिल गई। इसने क्या बोला है, निम्न स्थिति में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ये अपन की क्या है, एक द्विघात समीकरण है, इसके रूप में अपन ने निरूपित कर लिया। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया, क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, दो क्रमागत यानी लगातार धनात्मक पूर्णांक, यानी दो क्या दे रखा, दो क्रमागत यानी लगातार धनात्मक यानी पॉजिटिव इंटीजर का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांक इंटीजर ज्ञात करना है, यानी दो धनात्मक पूर्णांक दे रखे का गुणनफल दे रखा है 306, तो हमें पूर्णांक अपन को ज्ञात करना है। पूर्णांक क्या होता है, जो फर्स्ट प्रश्नावली थी उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, उसमें मैंने बताया था कि इंटीजर पूर्णांक क्या होती है। पूर्णांक संख्या वे होती है जो माइनस अनंत से स्टार्ट होकर प्लस अनंत तक जाती है, वो हमारी क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। यहाँ पर अपन को कौन सी संख्या लेनी है, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होती है, धनात्मक पूर्णांक 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से, 1 2 3 4 ऐसे प्लस अनंत तक चलती है धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अपन को क्वेश्चन में दे रखा है कि पूर्णांक ज्ञात करने, मान लेता हूँ वह पूर्णांक, यानी धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, मान लेता हूँ मेरे पास में धनात्मक पूर्णांक
एक्स एक्स में हम कुछ संख्या जोड़ते चले जाएंगे। देखो मान लेता हूँ मैं धनात्मक पूर्णांक मेरे पास एक्स है, फर्स्ट एक्स में क्या जोड़ू, एक्स प्लस एक, दो धनात्मक पूर्णांक, बाद में तीसरे की बात करें तो एक्स प्लस दो हो जाएगा, बाद में चौथे की बात करें तो एक्स प्लस तीन हो जाएगा। ऐसे धनात्मक पूर्णांक चले जाएंगे। माना कि मेरे पास में दो धनात्मक पूर्णांक, एक तो एक्स, एक एक्स प्लस एक है, इन दोनों का गुणा करते हैं तो 306 मिलता है, ये इसको बता रहा है। तो ये अपन को पूर्णांक ज्ञात करने हैं, अपन को द्विघात समीकरण ही बना के छोड़ देंगे, इतना ही काम करना अपन को। क्या मान लेता हूँ हल के अंदर, माना क्या मान लेता हूँ, माना दो कर्मागत यानी लगातार कर्मागत धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेता हूं, धनात्मक पूर्णांक क्या है, एक्स पूर्णांक है, क्या मान लेता हूं, एक्स प्लस वन। क्या दो धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेता हूं, एक्स प्लस वन। अब प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, प्रश्न क्या बोल रहा है, इन दोनों का गुणनफल, क्या बोल रहा है, इन दोनों का गुणनफल। प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, इनका गुणनफल। प्रश्नानुसार इन दोनों को जब मैं गुणा करवाता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, 306, यानी x और x प्लस एक को जब मैं गुणा करवाता हूं तो मेरे को 306 मिलता है। चलो अंदर गुणा करवा दो, x को x से गुणा करवाया तो x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुणा करा तो x बराबर में 306। अपन को क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या मिला अपन को, क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है अपन का, ए एक्स स्क्वायर, इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होता है 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये माइनस में इस साइड, ये प्लस का 306 साइड में आते हैं, माइनस का 306 हो जाएगा बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया, एक द्विघाती समीकरण। अपन को इतना इक्वेशन करना है, इसका क्या ही क्या हो गया, हल हो गया। ठीक है, इसका तीसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट करेंगे। ठीक है, दो पार्ट तक अपन ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अपन को इसमें द्विघात समीकरण ही बनाने हैं और आगे सॉल्यूशन नहीं करना है। तो देख लेते तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका, रोहन की माँ, एक रोहन नाम का लड़का, उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, रोहन नाम का लड़का, उसकी माँ उससे कितनी है, 26 वर्ष बड़ी, यानी रोहन x वर्ष का है तो उसकी माँ x प्लस 26 वर्ष की होगी। ठीक है, उनकी आयु का गुणनफल, इनकी आयु का यानी x और x प्लस 26 का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, कितने साल बाद, 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगा, हो जाएगी। गुणनफल कितना होगा, दो, यानी 3 साल बाद में x और x प्लस 26 को हम 3 वर्ष बाद गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 306 हो जाएगी। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, वर्तमान आयु ज्ञात करनी है ना हमें, तो समीकरण तक बना के छोड़ देना है। ठीक है, तो मान लेता हूँ क्या रोहन है, उसकी वर्तमान आयु x वर्ष ज्ञात मान लेता हूँ, उसकी माँ कितने वर्ष बड़ी है, 26, तो x प्लस 26 उसकी माँ हो जाएगी। ठीक है, हल में क्या लिखेंगे, माना कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है, माना रोहन की वर्तमान आयु कितने वर्ष मान लेता हूं मैं, x वर्ष मान लेता हूं। माना रोहन की वर्तमान आयु कितने वर्ष है, x वर्ष, और उसकी माँ कितने वर्ष बड़ी उससे, 26 वर्ष। तो उसकी माँ की आयु, उसकी यानी रोहन की माँ, उसकी माँ की वर्तमान आयु क्या होगी, x प्लस 26 साल की होगी। उसकी माँ कितने साल की होगी, ये x वर्ष का है तो उसकी माँ कितने साल की, x प्लस 26 वर्ष की होगी। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन बोल रहा है 3 वर्ष पश्चात, यानी ये तो वर्तमान थी, 3 वर्ष पश्चात का मीन्स है x प्लस 3, इसमें 3 जोड़ना है, x प्लस 26 प्लस 3 इसमें जोड़ना है, बाद में इनका गुणनफल होता है वो 306 होता है। आगे क्या बोल रहा है, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात यानी 3 वर्ष बाद में क्या होगा कि रोहन की आयु क्या होगी, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु होगी। देखो वर्तमान में कितना जोड़ देते, वर्तमान में अपन जोड़ देते x प्लस 3 वर्ष, x प्लस 3 वर्ष की होगी, और उसकी माँ की आयु है ना, रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, उसकी माँ की आयु है ना, रोहन है उसकी माँ की आयु कितनी होगी, माँ की आयु होगी पहले कितनी थी, x प्लस 26 वर्ष थी ना,
देखो x प्लस 26 वर्ष की तो उसकी माँ पहले थी, बाद में उसमें कितने जोड़ना है 3, तो उसकी आयु कितनी हो जाएंगी 26 में 3 जोड़ा कितना होंगे 29, x प्लस 29 वर्ष क्या हो जाएगी उसकी माँ की आयु। अब प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या बोल रहा है कि बोल रहा है इन दोनों की आयु का गुणनफल, इन दोनों की आयु का क्या गुणनफल, यानी x प्लस 3 और x प्लस 29 इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 306, यानी x प्लस 3 प्रश्नानुसार x प्लस 3 और x प्लस 29 इनका गुणनफल कितना हो जाएगा 306 हो जाएगा। ठीक है, तो अंदर गुणा करवा, x को पहले इस सारे से गुणा कराएंगे, बाद में 3 को इस सारे से गुणा करेंगे, x को पहले x से गुणा कराए तो x स्क्वायर प्लस x को 29 से गुणा कराए तो 29x प्लस 3 को x से गुणा कराए तो 3x प्लस 29 को 3 से गुणा कराए तो कितना थे इकना ना बिना 18 3 27 का साता आंसर की 2 3 3 दूनी की तो 6 6 2 8 87। ये देखो प्लस के इस साइड में आते किसके हो जाएंगे 306 माइनस के बराबर का 0। देखो प्लस के 29x प्लस के 3x कितने होंगे प्लस के 32x, एक्स स्क्वायर प्लस के 32 एक्स, देखो 87 प्लस के माइनस के 306 किसके ज्यादा है माइनस के, कितने ज्यादा होंगे माइनस के 273 क्या होंगे ज्यादा होंगे बराबर का 0। ये अपन का क्या मिल गया एक द्विघात समीकरण, ये अपन का क्या है अतः द्विघात समीकरण, अतः ये क्या अपन का द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण अपन को यहाँ तक ही करना है, द्विघात समीकरण तक ही करना है, तो अपन को द्विघात समीकरण मिल गया, ये इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं चौथा पार्ट वाला। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे का 4 पार्ट बचा है वो देख लेते हैं। देखने में तो बहुत लग रहा है रिस्क लग रहा है, लेकिन इतना हार्ड नहीं है आपके, यदि आपने माइंड सेट में बढ़िया तरीके से बैठा लिया इस क्वेश्चन को तो आपके कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या दे रखा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चार्ज से तय करती है। 480 किलोमीटर चलती है समान चार्ज, यानी 60 की स्पीड है तो 60 की स्पीड से ही 480 किलोमीटर जाएगी। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती, बाद में क्या हो जाती है उसके बाद में उसकी 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या बोल रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है उसकी चाल, यानी प्रति किलोमीटर चलती उससे 8 किलोमीटर क्या हो जाती है कम हो जाती है। ठीक है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, हमें चाल ज्ञात करनी है, हमें चाल ज्ञात नहीं करनी है, हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करना है, वो हम इजी वे में कर लेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान रखो, बढ़िया तरीके से माइंड ओनली फॉर इस क्वेश्चन पर फोकस होना चाहिए आपका, नहीं कि दाएं बाएं। यदि दाएं बाएं आपका फोकस माइंड हो गया तो आप भटक जाएंगे, भटकने के बाद आपको मालूम है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, भटकने के लिए आपके पास में टाइम अवेलेबल है, आप बाद में भी भटक सकते हैं, इतने भावुक होने की आवश्यकता नहीं है आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं क्वेश्चन। क्या मान लेता हूं मैं, माना रेलगाड़ी की समान चाल, क्या मान लेता हूं x किलोमीटर प्रति घंटे, माना रेलगाड़ी की समान चाल, रेलगाड़ी की समान चाल क्या मान लेता हूं x किलोमीटर प्रति समान चाल, क्या मान लेता हूं x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर यानी x किलोमीटर प्रति घंटा चलती है रेलगाड़ी की चाल कम होने पर है, x किलोमीटर यानी रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाती है कम हो जाती है, तो क्या हो जाता है 8 किलोमीटर चाल कम होने पर, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटे चाल कम होने पर रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, पहले x किलोमीटर प्रति घंटा चलती थी, इसकी चाल कितनी कम हो जाती है x में से 8 किलोमीटर प्रति घंटे क्या हो जाती है कम हो जाती है। ठीक है, तो रेलगाड़ी समान चाल से चलती है, मान लेता कि x किलोमीटर रेलगाड़ी चलती है, यदि x चलती है उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे कम हो जाती है, तो अपन को देखो समान चाल से x चलती है तो इसका समय का क्या होगा, समय मान लेता हूं इसका t1 मान लेता हूं, t1 समय बराबर क्या होता है दूरी बट्टा चाल, क्या होता है दूरी बट्टा
चाल होता है समय, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी अपन की, कितनी दूरी तय करती है, 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। और चाल मैंने क्या मानी है इसकी, x मानी है, ठीक है, x किलोमीटर। इसी प्रकार देखो 8 किलोमीटर चाल कम होने पर रेलगाड़ी की चाल x माइनस 8, तो अपन का समय का क्या होगा, समय t2 बराबर, मान लेता हूं t2 बराबर क्या होता है इसकी, 8 किलोमीटर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो चल समय क्या होगा, दूरी बटा, दूरी कितनी है 480 किलोमीटर तय करनी है, और चाल क्या हो जाती है x माइनस 8, x माइनस 8, ये अपन को क्या मिला t2 समय। अब क्या मिला अपन को, देखो चाल मिल गई, समय मिल गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, हम क्या कह सकते हैं, आगे ये बोल रहा है कि अपन के पास में देखो समय t1 है और क्या है t2 है, ठीक है। समय देखो समांतर से चल रही है, लेकिन आगे क्या बोल रहा है, तो वह उसी दूरी को तय करने में 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। कौन लेती है 3 घंटे अधिक, ये t2 यही लेती है। रेलगाड़ी को देखो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कम से ये लेती है 3 घंटे अधिक, को लेती है t2 समय। यहाँ पर ये अधिक समय लेती है, तो हम 3 किस में जोड़ेंगे, समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे तो अपन की समीकरण संतुष्ट हो जाएगी, क्योंकि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर कम होने पर अपन को समय लगता है 480 बटा x माइनस 8। तो समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किसमें जोड़ने के, 3 इसमें, तो समीकरण अपन का बराबर हो जाएगा। अब इसमें से वहां से t1 और t2 का मान रखे बस से गुणा करके अपन मान निकाल लेते हैं। 3 प्लस t1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 480 बटे x बराबर क्या है, t2 की वैल्यू 480 बटे x माइनस के 8। देखो यहाँ पर इसके नीचे मान लेता हूँ एक क्रॉस, अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पर करना है, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम अपन का क्या आता है, x आता है, और 1 का भाग x में x बार, x को 3 से गुणा किया तो 3x, प्लस x का भाग x में एक बार, a को 480 से गुणा करते हैं 480 बराबर, यहाँ पर क्या मिलता है 480 बटे x माइनस 8। अब क्या कर लेता हूँ, वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देता हूँ। देखो तिरछा गुणा कर देता हूँ। देखो 3x प्लस 480 को x माइनस 8 से गुणा करना, 3x प्लस 480 को किससे गुणा करना है, x माइनस 8 से। उसी प्रकार x को गुणा करना है 480 गुणा x। देखो यहाँ पर देख लेते हैं, तीन, देखो 3x को, इस 3 को पहले इससे गुणा करेंगे, बाद में इससे, बाद में 480 को इससे और इससे। 3x को x से गुणा किया तो 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का साइन है यहाँ पर। 3x को माइनस 8 से गुणा करें, प्लस माइनस क्या होता है अपन का, माइनस, ठीक है। 3x को 8 से गुणा के 8 तरीके कितना होता है, माइनस का 24, साथ में कौन है x, बाद में प्लस के 480 को x से गुणा किया तो प्लस के 480x, बाद में क्या मिलता है 480 को माइनस 8 से गुणा करो। देखो 8 480 इंटू माइनस का 480 इंटू 8 बराबर क्या मिलता है, 480 को 1 से गुणा किया तो 480x, 480x। अपन को द्विघात समीकरण याद करना है। देखो यहाँ पर देख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस के 24x और प्लस के 480x, और यहाँ पर देख लो इसको गुणा करवाओ पहले कितना आता है। देखो 8 को शून्य से गुणा करवाए तो क्या आता है, शून्य, किसी संख्या को गुणा करवाए तो शून्य। 8 को 8 से गुणा किया तो 8 इंटी 64 का चौका होता है, असल की 6 मिलती है अपन को। 8 चौक कितना होते हैं, 8 चौक 32 होते हैं, 32 में 6 जोड़ते हैं तो कितना होते हैं, 32 में यदि 6 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 38 आता है। किसका चिन्ह है, माइनस का 38, 3840। ये प्लस के इस साइड में आते ही 480 किसके हो जाएंगे, माइनस के, बराबर क्या होगा, शून्य, ठीक है। बराबर में क्या मानते हैं, शून्य, क्यों, अपन को द्विघात समीकरण याद करना। देखो यहाँ पर जो जिनके सजातीय पद है उनको जोड़ देते हैं। देखो 480 प्लस के, और यहाँ पर देखो 480 क्या है अपन का x है, ठीक है। 480 प्लस के 480 माइनस के क्या हो गया अपन के, ये कैंसिल हो गए, ठीक है। देखो अब वो क्या बचा अपन के पास में, सजातीय पद कोई भी नहीं बचा, तो क्या बचा 3x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस के 3840
बराबर शून्य। ये कि अपन का क्या है कि द्विघात समीकरण, ये थे अत्य द्विघात समीकरण। इसको लिखते थे, नीचे एक लाइन लिख ले, द्विघात समीकरण क्या मिलता है अपन का, ये मिलता है, क्या मिलता है, 3x स्क्वायर माइनस के 24x माइनस के 3840 बराबर शून्य। ये अपन का क्या है, द्विघात समीकरण। ये चैप्टर अपन का कंप्लीट हो गया है 4.1। अब अगले वाले वीडियो में हम 4.2 करेंगे। ठीक है सबको।